हाँ जी इमाम साहब आ गए हैं। नहीं रह गया ना फिर? जी आमिर साहब और इमाम साहब अचानक मेरे घर, खैर ये तो है। अब तो आपने अपनी गंदम भी निकाल ली है, मुझे भी मेरे हिस्से की गंदम दे दें। मैं आपको पिछले 2 दिनों से कॉल कर रहा था लेकिन आपने उठाई नहीं, फिर मुझे मजबूरन आपके दरवाजे पे आना पड़ा। देखिए इमाम साहब, मैं आपको पूरे गांव में से नापसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मजीद हमारी मस्जिद की इमामत करें, इसलिए मैं आपको गंदम ही नहीं दे सकता। अब बेहतर यही होगा कि चुप करके हमारी मस्जिद की इमामत छोड़ के चले जाएं, वरना फिर मैं निकलवाऊंगा आपको गांव में से। जनाब बड़ी हैरानगी है, वैसे मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आप मुझे नापसंद करते हैं, और ऐसे कैसे मैं इमामत छोड़ के चला जाऊं गाँव से? अब गुनाह आपको बताना लाजमी नहीं है, मैं वैसे ही आपको पसंद नहीं करता बस, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मजीद हमारी मस्जिद की इमामत करें। अब जाएं यहाँ से और जल्द से जल्द हमारी मस्जिद की इमामत छोड़ के चले जाएं यहाँ से, वरना मैं आपको धक्के मार के निकलवाऊंगा गांव से। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जनाब अल्लाह से डर के मुंह से अल्फाज निकालें। आप एक इमाम मस्जिद की बेहुरमती ऐसे नहीं कर सकते, कुछ तो अल्लाह का खौफ खाएं आप। ओ हाँ हाँ, अल्लाह का खौफ है मुझे। आप बस हमारा गांव छोड़ के चले जाएं कहीं और, मैं आपको मजीद अपनी मस्जिद का इमाम नहीं देख सकता। ठीक है जनाब, फिलहाल तो मैं घर जा रहा हूँ, बाकी अगर आपने मुझे गांव से निकालना ही है तो जब तक गांव के नंबरदार साहब मुझे जाने का नहीं कहेंगे तब तक मैं गांव छोड़ के नहीं जा सकता। हेलो नंबरदार साहब, उसामा बात कर रहा हूँ आपके मोहल्ले से। जी जी बोले उसामा साहब। थोड़ा सा टाइम दे जनाब, मैं आपके घर आके आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। सारा टाइम आपका ही है उसामा साहब, आ जाए, मैं घर ही हूँ। जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ बस। खैर तो है इमाम साहब, आप यहाँ परेशान क्यों बैठे हैं? आमिर साहब, मैंने पूरे गांव से अपनी गंदम ले ली है, लेकिन सिर्फ एक ही घर रहता है उसामा साहब का जहां से मुझे अभी तक गंदम नहीं मिली। मैं गंदम के लिए उसामा साहब को पिछले 5 दिनों से कॉल कर रहा हूं लेकिन उन्होंने उठाई नहीं। फिर मैं मजबूर होके उनके दरवाजे पे गया और मुझे भी मेरे हिस्से की गंदम दे दें। मैं आपको पिछले 2 दिनों से कॉल कर रहा था लेकिन आपने उठाई नहीं, फिर मुझे मजबूरन आपके दरवाजे पे आना पड़ा। देखिए इमाम साहब, मैं आपको पूरे गांव में से नापसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मजीद हमारी मस्जिद की इमामत करें, इसलिए मैं आपको गंदम ही नहीं दे सकता। अब बेहतर यही होगा कि चुप करके हमारी मस्जिद की इमामत छोड़ के चले जाएं, वरना फिर मैं निकलवाऊंगा आपको गांव में से। जनाब बड़ी हैरानगी है, वैसे मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आप मुझे नापसंद करते हैं, और ऐसे कैसे मैं इमामत छोड़ के चला जाऊं गाँव से? अब गुनाह आपको बताना लाजमी नहीं है, मैं वैसे ही आपको पसंद नहीं करता बस, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मजीद हमारी मस्जिद की इमामत करें। अब जाएं यहाँ से और जल्द से जल्द हमारी मस्जिद की इमामत छोड़ के चले जाएं यहाँ से, वरना मैं आपको धक्के मार के निकलवाऊंगा गाँव से। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जनाब अल्लाह से डर के मुंह से अल्फाज निकालें। आप एक इमाम मस्जिद की बेहुरमती ऐसे नहीं कर सकते, कुछ तो अल्लाह का खौफ खाएं आप। ओ हाँ हाँ, अल्लाह का खौफ है मुझे। आप बस हमारा गांव छोड़ के चले जाएं कहीं और, मैं आपको मजीद अपनी मस्जिद का इमाम नहीं देख सकता। ठीक है जनाब, फिलहाल तो मैं घर जा रहा हूँ, बाकी अगर आपने मुझे गांव से निकालना ही है तो जब तक गांव के नंबरदार साहब मुझे जाने का नहीं कहेंगे तब तक मैं गांव छोड़ के नहीं जा सकता। अब आप ही बताएं, क्या ये अच्छा किया उसामा साहब ने मेरे साथ? ये तो बिल्कुल गलत किया है उसामा साहब ने। पिछले 18 सालों से आप हमारी मस्जिद के इमाम हैं, उन 18 सालों में तो हमने आप में कोई गलती देखी नहीं है। मैं आपके साथ हूँ इमाम साहब, मैं क्या हमारा पूरा गांव आपके साथ है। हम आपको कभी भी गांव से नहीं निकालेंगे और आप ही हमारी मस्जिद की इमामत करेंगे। बहुत मेहरबानी चौधरी साहब, लेकिन अफसोस के आज एक इमाम मस्जिद को ये मुकाम दिया जा रहा है, इसीलिए तो हमारा मुआशरा मुसलसल ज़वाल का शिकार है। सही कह रहे हैं आप इमाम साहब,
आप फिक्र ना करें, हम अभी चलते हैं नंबरदार साहब के पास, उनको जाके सारा मामला बताते हैं। आ जाएं। नंबरदार साहब, मैं तो कहता हूँ 18 साल हो गए हैं इस इमाम को, अब हमें बदल लेना चाहिए इमाम। और वैसे भी मैं इस इमाम मस्जिद को पसंद ही नहीं करता, सीधी सी बात है। लेकिन यार मैं तो कहता हूँ हमारा इमाम मस्जिद बहुत पुराना है, सभी गांव वाले उस इमाम मस्जिद को पसंद करते हैं। आप क्यों नहीं पसंद करते इमाम साहब को? और जनाब, पसंद की या नापसंद की तो बात ही साइड पे रह गई है। 18 साल इमाम कौन रखता है? इमामत तो होती है 2 साल या 3 साल, उसके बाद इमाम बदल लेना चाहिए। मैं इसीलिए तो कोशिश कर रहा हूं कि मस्जिद के लिए नया इमाम रखते हैं। जी आमिर साहब, आप और इमाम साहब आप भी आ जाएं, अंदर आ जाएं। हाँ जी इमाम साहब, आ गए हैं? नहीं रह गया ना फिर? जी आमिर साहब और इमाम साहब, अचानक मेरे घर, खैरियत तो है? जी नंबरदार साहब, खैर ही है। मैंने सुना है इमाम साहब को गांव से निकालने की बातें हो रही हैं। जी जनाब, सही सुना है आपने। हम इनको मजीद अपनी मस्जिद का इमाम नहीं रख सकते। उसामा साहब, मुझे सारी कहानी का पता चल गया है जो आपने इमाम साहब के साथ किया है। आप मुझे एक बात बताएं, सारा गांव एक साइड पे है और आप अकेले एक साइड पे, अब आपकी तो नहीं सुनी जाएगी ना, ये याद रखना। जी सही कह रहे हैं आप, पूरे गांव का जो उसूली फैसला होगा उसे मद्देनजर रखते हुए मैं ऐलान करूंगा, आप फिक्र ना करें। जी बिल्कुल नंबरदार साहब। और रही बात गंदम की, आपके हिस्से की गंदम मैं इमाम साहब को दे दिया करूंगा, क्योंकि इमाम का रुतबा और इज्जत मैं अच्छे से जानता हूँ। जी आमिर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे इमाम साहब यहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले 18 सालों से हमारे गांव की मस्जिद की इमामत कर रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ ये यहीं रहे और अपनी इमामत के फराइज सर अंजाम देते रहे। बहुत शुक्रिया नंबरदार साहब, आपने मेरी बात को समझा और हक सच का साथ दिया। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। क्या पता आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।